नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल में लगातार एक्शन तेज होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर न सिर्फ दंगइयों को चेतावनी दी बल्कि खुले शब्दों में कहा कि जिसने भी संभल में अतिक्रमण किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी का नतीजा है कि 46 साल बाद मंदिर खोजा गया। अब मंदिर में सुंदरकांड होने वाला है और उससे पहले बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। खबर बड़ी ये आ रही है कि संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके मोहल्ले में वो मकान चिन्हित किए जा रहे हैं जो अतिक्रमण कर बनाए गए हैं, जिन पर अवैध कब्जा किया गया है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद वहां जितने भी अवैध घर हैं, जितना भी अतिक्रमण है, सब पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। इससे पहले संभल में जगह जगह पर बुलडोजर वहां दौड़ाया गया जहां पर सड़क पर अतिक्रमण किया गया था, घरों के आगे अतिक्रमण किया गया था, बुलडोजर चलाया गया। लेकिन इसी बीच अब संभल में जो मंदिर निकला है, शिव मंदिर उसे बताया जा रहा है, और अब उस शिव मंदिर के आसपास की मैपिंग की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। जितने भी घर अवैध कब्जा कर बनाए गए हैं, जितने भी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, उस जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। घरों पर तेजी से बुलडोजर चलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मोहल्ला मुस्लिम बाहुल्य इलाका बताया जा रहा है कि जिस इलाके में जियाउर रहमान बर्क का घर है, वो मोहल्ला जहां मंदिर निकला है वो पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और वहां पर यह खबर आ रही है कि कुछ घर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए हैं, सड़क पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, तो वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में खड़े होकर साफ शब्दों में संभल के मामले को उठाया। उस दौर को याद किया जब संभल में दंगे हुए थे, हिंसा भड़की थी और काफी हिंदुओं की मौत हो गई थी। जैसे जैसे हिंदू पलायन कर वहां से लौटे थे, योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में उस मुद्दे को उठाया, साफ साफ कहा कि बड़ी संख्या में जो पुराने दौर में वहां हिंसा हुई वो काफी भयावह थी। ऐसे में वहां से भारी संख्या में हिंदू पलायन कर चले गए थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब सभी को इंसाफ मिलेगा, जो दंगई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जिसने भी अतिक्रमण किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि 46 साल बाद मिले शिव मंदिर को प्रशासन ने फिर से खुलवा लिया है। मुस्लिम इलाके में इस मंदिर से फिर से खुलने के बाद लोगों ने यहां ढोल और डमरू बजाकर महाकाल की आरती की है, बाबा महाकाल का श्रृंगार किया। आरती के दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रशासन ने साफ किया है कि मंदिर के पास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा, अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। हालांकि प्रशासन के इस कदम की वहां रहने वाले लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं और बुलडोजर एक्शन पर रो रहे हैं। कुछ मुसलमानों ने रोकर विरोध भी जताया है। संभल के खग्गूसराय इलाके में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से करीब 200 मीटर दूर मुस्लिम की घनी आबादी के बीच प्राचीन शिव मंदिर का ताला खोले जाने के बाद लोगों का मंदिर में पहुंचना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर श्रृंगार किया है और वहां महाकाल की आरती भी की है। मंदिर के पीछे मकान बनाकर किए गए अवैध अतिक्रमण को अब प्रशासन ने ध्वस्त करने की योजना बनाई है। एएसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ मकान के अवैध निर्माण की पहचान की है। अफसरों ने मकान मालिकों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इस पर लोगों का कहना है कि मकान का अवैध अतिक्रमण हटाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें मंदिर की रखवाली करनी पड़ती थी, अपने बच्चों से भी ज्यादा हमने मंदिर का ध्यान रखा। ऐसे में अगर प्रशासन यहां सब ठीक करना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं एएसपी का कहना है कि मकान मालिकों ने खुद ही अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा है। मकान की नपाई की जा रही है, इसके बाद अवैध अतिक्रमण पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में परिक्रमा होती थी या नहीं, इस बात की जांच भी की जा रही है। मंदिर के पीछे अवैध अतिक्रमण में चिन्हित होने वाले मकान मालिक मतीन ने भी यही कहा है कि जो भी मकान हमारे आगे निकला हुआ है हम उसको खुद ही हटाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मकान का अवैध अतिक्रमण हटाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहां रहने वाले मुस्लिमों का यह कहना है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि बिजली चोरी रोकने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने 1978 के बाद बंद पड़े इस मंदिर को ढूंढ निकाला था। उसके बाद 15 सितंबर को इस मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा आरती की गई। जिला मजिस्ट्रेट राजन पेंसिया के मुताबिक ये कार्तिक महादेव का मंदिर है। यहाँ एक कुआं भी निकला है जो अमृत
स्कूप बताया जा रहा है। मंदिर मिलने के बाद यहां 24 घंटे सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहां जो अतिक्रमण है उसे लगातार हटाया भी जा रहा है। अभी संभल के और जो जामा मस्जिद थी जहां पर विवाद था वहां के अतिक्रमण को धीरे धीरे हटाया जा रहा था, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही आ रही है कि अब जहां मंदिर मिला है और जितने भी मकान वहां अवैध तरीके से बने हुए हैं, अब उन्हें तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि विपक्ष लगातार विरोध भी कर रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान संसद में खड़े होकर इस मुद्दे को उठा चुके हैं और रोते हुए शोर मचा चुके हैं कि जबरन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वहां हिंसा जानबूझकर भड़काई गई, माहौल भड़काने की कोशिश हो रही है और सरकार जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ऐसा कहना था जियाउर रहमान बर का। अब उन्हीं के शब्दों में योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ विधानसभा में खड़े होकर बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बेकसूर हैं उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की, जिन्होंने बवाल मचाया, वहां उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। संभल में जो मंदिर निकला है उस पर भी बवाल जो कर रहे हैं, जो लोग सियासत कर रहे हैं, उनको भी मुंहतोड़ जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर, तो आपको पहले ये सुनवाते हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था,